चलिए प्रधानमंत्री बन गए। मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी, जब आपको सोच में पड़ जाओगे, कुछ घटनाएं, कुछ ही बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा बताऊंगा एक एक करके तो वो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उस कुर्सी पर बैठे रहें, इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की। कैसे बैठे रहते? राज्यसभा में इनको बहुमत चाहिए था। दूसरे, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने से कुछ नहीं होता, हर प्रदेशों में इनकी अपनी सरकार चाहिए थी। आपने देखा किस तरह सरकार बनाई, दूसरे की बनी सरकार गिरा करके, दूसरे को खरीद करके, खुल्लम खुल्ला सौदेबाजी करके, खुल्लम खुल्ला जिनको ये कोसते रहे उनके साथ हाथ मिला के, पीडीपी जैसे, या जिनको आतंकवादी कहते रहे, आसाम, मिजोरम वगैरह वगैरह, जहां भी आप देख रहे हो, जो जिनको जेल में डालने वाले थे वो आज इनके मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका पैटर्न था जो सरकार चलाने का, सरकार बनाने का और सरकार में बने रहने का, वो ये था कि एक क्रिमिनल वे, माने एक इन्होंने खुद ही कहा कि इनकी सुपारी दी गई है, तो अगर इनकी क्रोनोलॉजी से की भाषा में बात करें तो एक गैंगस्टर वे से सरकार चलने लगा और चलाने लगे। तो बीच बीच में जो चुनाव हुए उसको कैसे, उसमें कौन कौन से संयोग हुए हैं? मेरे दोस्त, गोधरा से तो ये मुख्यमंत्री बने थे, मतलब, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 2 जनवरी 2016 में, फिर 2 जनवरी 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला। पेगासस इनके पास है, मोस्ट इंटेलिजेंस ये खुद हैं, ये खुद 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे सोते नहीं हैं। और अमित शाह तो कहते हैं 24 घंटे नरेंद्र मोदी नहीं सोते, काम करते हैं, ये अलग बात है। इसके साथ इन सारी चीजों के बाद भी 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर हमला हुआ, हमारे, इनके नहीं, हमारे 7 जवान मारे गए और 37 जवान घायल हुए। हमारे और इनके का अर्थ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप खुद, मैं कई बार बोल चुका हूं, उसको समझ लीजिएगा, अर्थ समझ लीजिएगा। तो हमारे 2 जनवरी के पठानकोट हमले में 7 जवान मारे गए, 37 जवान घायल हुए। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, वो घटना कैसे घटी? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। पठानकोट में तो शायद इन्होंने बुलाया भी था, पाकिस्तान को भी बुलाया जांच करने के लिए वगैरह, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन मूल जो हुआ उसके पीछे, उस संयोग या उस कुयोग का, इनके लिए संयोग है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए उनकी क्रोनोलॉजी में इस संयोग का फायदा भी नरेंद्र मोदी को मिला। ये जनवरी में घटना हुई थी जिसमें हमारे 7 जवान मारे गए, 37 घायल हुए, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बाद अप्रैल मई में चुनाव हुआ। चुनाव था वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम में। और इस घटना का आप जानते हैं नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव में वोट मांगते हैं, कैसे छद्म राष्ट्रवाद को क्रिएट करते हैं, जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, यहां तक कि जवानों के नाम पर एक वोट दे दो, यहां तक बोल चुके हैं। शहीदों के नाम पर वोट दे दो, शहीदों के नाम पर पहला वोट आप हम बीजेपी को दो। मरवाते भी यही हैं और उनके नाम पर वोट भी मांगते हैं। खैर, अब मरवाते मैं नहीं कहूंगा, यह संयोग है या प्रयोग, लेकिन जनवरी में हमारे 7 जवान मारे जाते हैं, पठानकोट पर हमला होता है और 37 घायल होते हैं, और 3 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होता है।
ये संजोग था या प्रयोग? और संजोग था या प्रयोग इसलिए कहना भी जरूरी है मेरे दोस्तों कि जम करके उस घटना का इस्तेमाल ये करते हैं, यहां तक कि पोस्टर बॉय बन जाते हैं, यहां तक कि मिलिट्री की या सेनाओं की फोटो लगा करके अपने पोस्टरों पर वोट मांगते हैं। उसमें शायद ये वेस्ट बंगाल जीत नहीं पाए, तमिलनाडु सवाल ही नहीं उठता, केरल सवाल ही नहीं उठता, संभवतः पुदुचेरी और असम में ये चुनाव जीते, हेर फेर करके, उलट फेर करके। आपको पता है कि शायद तभी से ये उसको डरा धमका करके असम के मुख्यमंत्री अभी जो है अपने में मिला लिए थे, डर दिखा करके। वही तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि यह संजोग था, पठानकोट हमला संजोग था या प्रयोग? क्योंकि फायदा तो नरेंद्र मोदी को हुआ, और फायदा हुआ या नहीं हुआ एक अलग इश्यू है, लेकिन उसका फायदा उठाने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी ने की। कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ वो एक अलग इश्यू है मेरे दोस्त। उसके बाद 18 सितंबर 2016 में उरी में हमला होता है, फिर जवानों पर। इतने सशक्त, इतने ताकतवर, इतने विश्वगुरु प्रधानमंत्री होते हुए भी, पेगासस के होते हुए भी, सब कुछ होते हुए 18 सितंबर 2016 को उरी हमला होता है, जिसमें हमारे 16 जवान शहीद होते हैं। अब यहां भी संजोग और प्रयोग की बात देख लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, माने 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अब यह संजोग था या प्रयोग? सेना पर, सेना के नाम पर, सेना के जवानों की शहादत के नाम पर ये वोट मांगते हैं, ये आप जानते हैं, और इसमें इनको सफलता मिल गई। 2017 में ये चुनाव जीत गए और सरकार बना ली। देश धोखा खा गया। अब यह संजोग था या प्रयोग, इसे आपको समझना होगा, गंभीरता से समझना होगा। आज मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब इनके ही राज्यपाल सतपाल मलिक, इनके ही बारे में सीधे सीधे जो संजोग और प्रयोग की बातें मैं कर रहा हूं उसे पुलवामा पर सामने लाए हैं। और यह मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, जो आज आपके सामने लाइव कर रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये पहली बार नहीं, कई बार बता चुका हूं। हालांकि हम साधारण आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, हमारी बात कौन सुनता है, हमारी पहुंच कितने लोगों तक है, मीडिया इसे बोलती नहीं। जो अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया कहती है, उसको भी हिम्मत नहीं होती इस मुद्दों को उठाने के लिए, इस संजोग और प्रयोग नरेंद्र मोदी के सामने रख, जबकि ये स्लोगन भी उनका ही है, ये संजोग है या प्रयोग, जिसका मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं, कह रहा हूं कि संजोग है या प्रयोग। तो उरी हमला संजोग था या प्रयोग, आप लोग सोच लीजिए। पठानकोट हमला संजोग था या प्रयोग, आप लोग समझिए। गोधरा कांड संजोग था या प्रयोग, आप समझिए। फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। आपदा में अवसर, नरेंद्र मोदी का डायलॉग है, आप वो भी जानते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहता। तो आपदा को अवसर में बदलने की में महारत हासिल है नरेंद्र मोदी जी को, तो वो आपदा में अवसर बदलते रहे, सफलता मिलती रही। संजोग को आप
संजोग या प्रयोग के चक्कर में आप समझो, ये आपके ऊपर है। उरी हमले के बाद अगर बड़ा हमला, अब क्योंकि 2017, फिर उसके बाद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा इतने बीच नरेंद्र मोदी इतने अनपॉपुलर और इतने मतलब अपने सारी बातों को जुमला साबित कर चुके थे, बोल चुके थे, निराशा, बेरोजगारी की निराशा छा चुकी थी देश पर, नोटबंदी बंद कर चुके थे, पता नहीं और क्या क्या कर चुके थे, जीएसटी पता नहीं उस समय लागू कर चुके थे कि नहीं, लेकिन कहने का मतलब अपने सारे हथकंडे अपना चुके थे। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके इन्होंने एसआईटी गठित करके काले धन को अंडरग्राउंड भी कर चुके थे। ये सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, पूरा देश निराश हो चुका था, इनके जुमले से तंग आ चुका था, इनसे जान छुड़ाना चाहता था, और ये इनको भी पता था कि 2019 में ये किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जो बोला था सब झूठ निकला है।